हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस एंड ग्लूकोज टॉलरेंस। डायबिटीज मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाती बिकॉज इंसुलिन या तो कम बनता है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। डायबिटीज के मेनली डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस यानी IDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, gestational diabetes mellitus और secondary diabetes mellitus। सबसे पहले समझते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस यानी टाइप 1 डायबिटीज। इस टाइप में पैनक्रियाज के बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत कम या बिल्कुल बंद हो जाता है, इसलिए पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शंस की नीड पड़ती है। टाइप 1 डायबिटीज के दो फॉर्म्स बताए गए हैं, टाइप 1A और टाइप 1B। टाइप 1A ये यूजुअली यंग एज में डेवलप होती है, मोस्टली 20 इयर्स से पहले। इसमें पैनक्रियाटिक बीटा सेल इंसफिशिएंसी होती है, मतलब पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सिम्टम्स रैपिडली डेवलप होते हैं, जैसे पॉलीफेजिया यानी एक्सेसिव हंगर, पॉलीडिप्सिया यानी एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीयूरिया यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, केटोनीमिया, केटोन्यूरिया और केटोएसिडोसिस। केटोएसिडोसिस एक डेंजरस कंडीशन है जिसमें बॉडी फैट्स को रैपिडली ब्रेक डाउन करती है और केटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। टाइप 1B डायबिटीज ये टाइप 1A और टाइप 2 के बीच की कंडीशन मानी जाती है, यूजुअली ओल्डर एज में डेवलप होती है और केटोएसिडोसिस रेयरली होता है। सिम्टम्स कंपैरेटिवली लेस सीवियर हो सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस यानी टाइप 2 डायबिटीज। ये डायबिटीज का सबसे कॉमन टाइप है और मोस्टली 40 इयर्स के बाद डेवलप होता है। इसमें इंसुलिन कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होता, लेकिन इंसुलिन सिक्रीशन इनएडिक्वेट होती है या बॉडी टिश्यूज इंसुलिन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कॉमन सिम्टम्स है एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव हंगर, फटीग, वीकनेस, ब्लर्ड विजन, frequent infections, especially fungal infection by Candida albicans। केटोएसिडोसिस टाइप 2 डायबिटीज में रेयरली होता है। अब समझते हैं impaired glucose tolerance। इस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, बट डायबिटीज डायग्नोज करने जितना हाई नहीं होता। ये प्रीडायबिटिक स्टेज मानी जाती है और फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ये प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डेवलप होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। यूजुअली डिलीवरी के बाद इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में मदर को टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। लास्ट है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। ये किसी दूसरी डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर, पैनक्रियाटिक डैमेज या सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से डेवलप होता है। अब चलिए कंपेयर करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेवल ऑलमोस्ट निल होता है, ऑनसेट रैपिड होता है, यंग एज में कॉमन होता है और केटोएसिडोसिस फ्रीक्वेंटली डेवलप हो सकता है। ये मेनली ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है और इसमें जेनेटिक एसोसिएशन भी स्ट्रांग होती है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन लो या नॉर्मल हो सकता है, बट बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती। ऑनसेट स्लो होता है और ओबेसिटी कॉमनली एसोसिएटेड होती है। टाइप 2 डायबिटीज में केटोएसिडोसिस रेयर होता है। टाइप 1 डायबिटीज टोटल डायबिटिक्स का अराउंड 10% होता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेजॉरिटी केसेस में देखा जाता है। ओवरऑल डायबिटीज एक सिंगल डिजीज नहीं है, बल्कि डिफरेंट कंडीशंस का ग्रुप है जिसमें इंसुलिन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको डायबिटीज क्लासिफिकेशन और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का डिफरेंस इजी वे में समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe for more nutrition and health related educational videos.